हार्ट जो है हमारी लाइफ लाइन है, एक जिंदगी की हमारी मोटर है। ये चल रहा है तो हम चल रहे हैं। ये कहते हैं ना 3 सेकंड का खेल होता है कि आपका हार्ट बीट करने से अगर 3 सेकंड का पॉज आ गया तो आप बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और अगर उसने ठीक से काम नहीं किया, 3 मिनट आप लोगों को जो हार्ट की पंपिंग अच्छे से काम नहीं की तो ब्रेन इंजरी हो जाएगी। तो लाइफ हमारी इतनी फ्रेजाइल है और हार्ट की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पंप करेगा तो ब्लड सप्लाई मिलेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगी तो वो ठीक काम करता रहेगा। 3 मिनट्स आपके ब्रेन को ब्लड नहीं गया तो आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी या कोमाटोज पड़े रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हार्ट की हमारे दिल की। और जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे सडन चेस्ट पेन हुई, बहुत सिवियर चेस्ट पेन हुई, बाहों में जा रही है, रात बेरात हो गई, और यही मानना कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कि मैं तो सुपरमैन हूँ, ये एक बहुत लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपको सिवियर टीयरिंग चेस्ट पेन होती है जो हार्ट के छाती के बीचों बीच है, स्पेशली अगर वो बाजू में जा रही है, जॉ में जा रही है, और ऐसी पेन आपको कभी पहले महसूस नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है गैस्ट्रिक इशू हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे गैस्ट्रिक है या मैंने गलत खा लिया। बट अगर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसी सिवियर टीयरिंग चेस्ट पेन हो, बहुत स्वेटिंग आ जाए, प्रोफ्यूज पसीना आ जाए, आपको एकदम सडन वीकनेस हो जाए और एक फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ हो जाती है, मरीज को अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि ये पेन इतनी अलग तरह की है कि मेरी डेथ हो सकती है, उसको डिनाइल मोड पे मत रखिए। आपको ये शर्म नहीं करनी है कि मैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को रात को लेट उठा रहा हूँ या बच्चों को मुझे डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। आपको जरूर अपनी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है कि ये वाली पेन जो है डिफरेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, या पहले आपको कोई हार्ट का इवेंट हो चुका है, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है उससे कांटेक्ट करिए। अगर गाड़ी अवेलेबल है तो खुद पहुंच जाइए, नहीं तो एम्बुलेंस बुलाइए। मीनवाइल आप एस्पिरिन च्यूएबल खा सकते हो, या अगर सिंपल आपके पास इकोस्प्रिन पड़ी है तो आप 300 mg जो है च्यू करके आप उसको खा लीजिए। सॉर्बिट्रेट हम रिकमेंड करते हैं जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी नॉलेज है कि उनको एंजाइना होता है या हार्ट की प्रॉब्लम है, बिकॉज पहली बार सॉर्बिट्रेट खा के कुछ पेशेंट्स को सिनकोप या लो ब्लड प्रेशर होने के कारण बेहोशी हो जाती है, तो वो हम लोग अवॉइड करने को कहते हैं। तो च्यूएबल एस्पिरिन खाइए, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके अपना एक ईसीजी कराइए, और अगर उसमें हार्ट अटैक आता है तो जहां पे भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो हॉस्पिटल में, डॉक्टर आके 90 मिनट के अंदर अंदर एंजियोप्लास्टी कर सकता है, तो तुरंत उस जगह में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए और पूरा अपने डॉक्टर को फेथ दिखाएं। अननेसेसरी डिले और सस्पिशन के कारण कि हम एंजियोप्लास्टी नहीं कराएंगे, ये डॉक्टर झूठ बोलते हैं, ये वाली चीजें दिमाग में नहीं लानी चाहिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एक लाइफ सेविंग इवेंट है। ये जान लीजिए कि अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो 20% लोग जो हैं फर्स्ट 1 और 2 आवर्स में उनकी डेथ हो जाती है। स्पेशली आजकल तो आपने इतने सारे इवेंट सुने हैं कि बिल्कुल हेल्दी लोग इस डिसबिलीफ में कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कितने सेलिब्रिटीज, कितने लोग जो हम आसपास सुनते हैं कि सडन डेथ हो जाती है। सो ये मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सीधा हार्ट के हॉस्पिटल पहुंचिए, नियरेस्ट जगह पे जाइए, ईसीजी डॉक्यूमेंटेशन करिए, और अगर उसमें हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको उस जगह पे जाना है जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, बिकॉज वही चीज है जो आपकी जान बचा सकती है। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, उस पर फेथ रखिए कि जो कर रहा है वो आपकी जान बचा